मैं मोहम्मद एहसान BOMS 25 बैच आली जनाब वाइस प्रिंसिपल साहब, मोहतरम असद तालिब और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन 11 फरवरी तिब्बे यूनानी में किस कदर खुसूसियत और अहमियत रखता है, इसकी बुनियादी बातों पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। वैसे तो 11 फरवरी का दिन और वजहों से भी जाना जाता है, खास तौर से यंगस्टर्स में, लेकिन ये महफिल उन इवेंट्स के लिए नहीं सजी, बल्कि ये महफिल उस मुजाहिद की यौम पैदाइश के लिए सजी है जिसने ताउन अपनी जिंदगी यूनानी तिब को फरोग करने में लगा दी। मैं बात कर रहा हूँ हकीम अजमल खान साहब की। आज के दिन 11 फरवरी 1868 में हकीम अजमल खान साहब की पैदाइश उनके पुश्तैनी मकान सरी मंजिल दिल्ली में हुई थी। उन्होंने 18 साल की उम्र में फिलॉसफी, फिजिक्स, हदीस और तिब्बी यूनानी का इल्म हासिल करके माहिर हो गए। उनकी तबीयत इस कदर परवान चढ़ी कि लोगों का मजमुआ लगा रहता था। उन्होंने बहरीनी मुल्क में भी अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम दी। एक बार की बात है जब इंग्लैंड में सिरोची हॉस्पिटल गए, जैसा कि अभी मेरे क्लास फेलो अदीबा मसूद ने बताया। उनका एक केस था जो ड्यूडेनल अल्सर का डायग्नोज था, लेकिन कुछ डॉक्टर ने अपनी जिद पर उस मरीज का ऑपरेशन अंजाम दिया और गोया की पाया वो ड्यूडेनल अल्सर का ही केस निकला। इस तरह के बहुत से किस्से हैं हकीम साहब के, अगर मैं कहूँ तो समय की कमी होगी। उनके कारनामे बताते चले तो यूँ किताबें लिखी जा सकती हैं। उन्हें इस खुसूसियत की वजह से मसीहुल मुल्क का खिताब से जाना जाने लगा और अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। हालांकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये खिताब अंग्रेजी हुकूमत को वापस कर दिया। हकीम साहब की शख्सियत सियासत में भी कम ना थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता की। जब अंग्रेजी हुकूमत ने यूनानी और हिंदी तिब को फरोग करने पर पाबंदी की और एलोपैथी तिब को बढ़ावा दिया, तो हकीम साहब ने मुकम्मल तौर पर उसकी खिलाफत की और कानूनन हिंदी यूनानी तिब को प्रैक्टिस करने का दर्जा दिलाया। इसीलिए उन्हें यूनानी तिब का मुजाहिद भी कहा जाता है। इस तिब के मुजाहिद हकीम अजमल खान साहब ने कई इदारों का भी क़याम किया, जिनमें से मेन हिंदुस्तानी दवाखाना और आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोलबाग का क़याम है। इसके अलावा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में भी काम किया और अंततः इसी पद पर रहते हुए वफात हो गई। हकीम साहब की फजीलत व करामात को तिब्बी नजरियात से देखते हुए आयुष मंत्रालय द्वारा उनकी यौम पैदाइश 11 फरवरी को सबसे पहले 11 फरवरी 2018 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद द्वारा मनाया गया। तब से आज तक हर साल उनकी खुसूसियत और अहमियत को याद करने के लिए और तिब्बी यूनान को फरोग करने के लिए
हर साल 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। और हर साल एक नई थीम रहती है, जिसमें पहली बार स्किन डिजीज से रिलेटेड एक थीम थी और आज यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ एक थीम है। वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर हम तरह तरह के इवेंट्स करते हैं, जैसे पोइट्री, रंगोली, मकालात पेश किए जाते हैं और पब्लिक हेल्थ को अवेयर करने के लिए अलग अलग कैंपिंग किए जाते हैं। इस सब का मकसद यूनानी को फरोग करना ही है। इस दिन को खास बनाने के लिए हम दूसरे पहलू की सीरीज प्रॉमिस डे को अमल में लाते हुए हम अपने आप से वादा करते हैं कि जब तक जान रहेगी तब तक इस मुजाहिद के एथिक को फरोग करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ये तेबू रोशन करेंगे। Thank you so much.